नमस्कार। कर्क राशि वालों, साल 2025 अब खत्म होने को है और दिसंबर के ये आखिरी 15 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न लाने वाले हैं। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक जरूरी गाइडेंस है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि सितारों के ये इशारे आखिर क्या कह रहे हैं। बस यही एक लाइन इन 15 दिनों का पूरा सार है। मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो चमकने वाली है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो ये समय है बैलेंस बनाने का, एक्शन लेने का, इमोशंस में बहने का नहीं। तो हम इन 6 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की चाल, फिर करियर, पैसा और रिश्ते, हेल्थ, कौन सी तारीखें खास हैं, और आखिर में कुछ बहुत ही आसान से उपाय। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आसमान में चल क्या रहा है। देखिए, ग्रहों की पोजीशन में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है, और यही फेरबदल इस पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसा बदलाव जो आपकी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालेगा। तो हो क्या रहा है? देखिए, 16 दिसंबर से सूर्य आपके छठे भाव में आ रहे हैं, जहां पर मंगल देवता पहले से ही बैठे हैं। ज्योतिष में ये एक बहुत ही पावरफुल योग बनाता है, जिसे शत्रुहंता योग कहते हैं। मतलब साफ है, दुश्मनों और मुश्किलों पर जीत पक्की है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। 20 दिसंबर को शुक्र भी इसी घर में आ जाएंगे, जो पर्सनल रिश्तों में टेंशन बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ गुरु आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं और राहु अचानक होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए अब करियर की बात करते हैं, जो इन 15 दिनों का सबसे मजबूत पॉइंट है। सच कहूं तो ये समय प्रोफेशनल लाइफ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब मैदान में उतरकर जीतने का टाइम आ गया है। आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी रहेगी। बस इस एनर्जी को सही जगह, यानी अपने काम पर लगाना है। दुश्मन अपने आप ही शांत हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये कॉन्सेंट्रेट करने का गोल्डन पीरियड है। लेकिन एक सबसे बड़ी चेतावनी, नौकरी बदलने के बारे में सोचना भी मत। बिजनेस में कोई नया लोन लेने या बिजनेस को एक्सपैंड करने से बचें। और हां, अगर पार्टनरशिप में है तो 20 दिसंबर के बाद हर चीज में पूरी तरह पारदर्शिता रखें। ओके, करियर तो सेट है, पर अब उन एरियाज की बात करते हैं जहां बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पैसा, और फिर आपके पर्सनल रिश्ते। देखिए, आपकी इनकम तो ठीक ठाक बनी रहेगी। असली प्रॉब्लम है अचानक बढ़ने वाले खर्चे। ये खर्च घर में किसी फंक्शन या किसी रिपेयर वर्क पर हो सकते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इस दौरान किसी भी तरह का नया कर्ज, मतलब नया लोन नहीं लेना है। 20 दिसंबर के बाद शेयर बाजार में रिस्क लेने से बचें और सोना या एफडी जैसे सेफ ऑप्शंस पर ही ध्यान दें। रिश्तों के मामले में 20 दिसंबर के बाद थोड़ा ईगो का टकराव हो सकता है। होता क्या है कि हम काम का स्ट्रेस और गुस्सा घर पर निकाल देते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस हो सकती है। तो सलाह यही है कि अपने पार्टनर को सुधारने की कोशिश ना करें। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो शांत रहें। याद रखिएगा, रिश्ता आपकी बात से ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, अब जो मैं कहने वाला हूं उसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, क्योंकि आखिरकार जान है तो जहान है। सेहत को लेकर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। राहु का 8वें घर में होना साफ साफ अचानक होने वाली घटनाओं और दुर्घटना का योग बना रहा है। मेरी एक सलाह मानिए, इस दौरान गाड़ी बहुत धीरे चलाएं। अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। ये नजर हटी दुर्घटना घटी वाला समय है। इसके अलावा सूर्य और मंगल शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, इसलिए हाई बीपी और दिल के मरीजों को एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा। 25-26 दिसंबर के आसपास फूड पॉइजनिंग का भी खतरा है, तो बाहर का खाना अवॉइड करें। हमारी माताओं बहनों को किचन में काम करते समय चाकू और गर्म तेल से सावधान रहना होगा। और हां, अगर कोई सर्जरी करवानी ही पड़े तो 16 से 20 दिसंबर का समय थोड़ा बेहतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पखवाड़े में कौन से दिन आपके लिए सबसे अच्छे हैं और किन दिनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी डायरी निकाल लीजिए। 16 दिसंबर बदलाव का दिन है। फिर आते हैं गोल्डन डेज, 17, 18 और 19 दिसंबर। ये इस पखवाड़े के बेस्ट दिन हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो इन्हीं दिनों में ले। अब 20 और 21 तारीख को अलर्ट मोड ऑन कर लीजिए, किसी से भी बहस में ना पड़ें। 25 और 26 दिसंबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, इन पर तो एक रेड मार्क लगा लीजिए। और अंत में 27 से 31 दिसंबर का समय शानदार रहेगा। साल का अंत कोई अच्छी खबर देके जाएगा। अगर समस्याएं हैं तो हमारे शास्त्रों ने समाधान भी दिए हैं। अब मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उपाय बताने जा रहा हूं, जो ग्रहों के बुरे असर को कम करने में आपकी मदद करेंगे। पहला उपाय सुरक्षा के लिए, हर मंगलवार और शनिवार बस हनुमान चालीसा का पाठ करें।
ये आपको दुर्घटनाओं और दुश्मनों दोनों से बचाएगा। दूसरा उपाय पैसों के लिए। गुरुवार को पीली चीजों का दान करें और रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, इससे खर्चे कंट्रोल में रहेंगे। और तीसरा, खासकर 25-26 दिसंबर को सेहत की रक्षा के लिए शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो इन 15 दिनों का निचोड़ यही है, काम में एक योद्धा की तरह डटे रहिए, लेकिन रिश्तों में पूरी नरमी और प्यार से पेश आइए। यही बैलेंस आपको जीत दिलाएगा। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, अब हमें अपना काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप साल 2025 को एक विजेता की तरह विदा करेंगे और 2026 में नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।